गुड मॉर्निंग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी लोग चाय वगैरह पी लिए, बस मम्मी बची। और मम्मी यहाँ पे वो भी क्यों बची, क्योंकि मम्मी अभी तक पूजा नहीं की थी। जब तक मम्मी पूजा नहीं करते तब तक कुछ खाती पीती नहीं है गाइस। तो देखिए यहाँ पे पहले भगवान जी का पूजा करने जैसे डेली करती वैसे आज भी कर रही है। मैं गया था शंकर भगवान के मंदिर से जल चढ़ा कर आ गया। और जो मम्मी बोलती है सिम्मी का पेड़ लेने को, वो कैसा एक एक डाली लेने को, ऐसे पूरा डंडी रहता है पूरा ना। एक पूरा खाली ऐसा एक ही पे मजे का पत्ती रहता है, एक वैसा वैसा 3 रहा। मैं 7 ले लिया था। चढ़ाया था तबे भोलेनाथ तेरे ऊपर आज ज्यादा कृपा हुई इनका। क्या कृपा हुआ? अभी क्या हुआ सुबह से कुछ अच्छा? A few moments later. तो गाइस हमारा पूजा पाठ हो गया है। दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। दोपहर के अभी सुबह ही है, 11:30 बज रहे हैं। यहाँ तो 7 बजे 7:30 बजे उजाला होता है। और इधर कपड़े कुछ हमने धुले थे, इधर रूम में डाल दी हूँ, कुछ बाहर भी डालती हूँ। इधर आरो का तबीयत खराब है। इनको जानते हैं हमारे यहाँ ना कथा हो रहा है, 8 दिन का कथा हो रहा था। मैं एक दिन भी 9 दिन का। तो कल जिद करके गए वहाँ, मतलब बगल वाली भाभी जा रही थी, उनके साथ चले गए। बोले मम्मी जाने दो जाने दो। और जानते हैं थोड़ा रात हो जाता है तो मैं जा नहीं पाती, नहीं जाती हूँ। कथा तो ऐसे हम सुनते हैं, इसमें अपने मोबाइल में देखते हैं प्रदीप जी का। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जाना नहीं है। आज है, हवन भी है, भंडारा भी है। तो मैं सोच रही थी कि खाना बना लूँ, फिर उसके बाद हवन में देखो अगर सब लोग जाएंगे तो जाएंगे। और आरो का तबीयत थोड़ा ख़राब है, थोड़ा टेंशन तो हो ही रहा है, खांसी हो रहा है उनका। जरा सा भी ना ठंडा मौसम रहता है तो यही भोर से ही मुझे परेशान कर रहे हैं। मम्मी मेरा ये सीना दर्द कर रहा है, ये शक्कर शक्कर करने। तो उठी सुबह मैं डांटी भी, मैं बोली आइसक्रीम खाते हो, मना करती हूँ, नहीं मानते हो। आखिर ये हो गया। इधर देखिएगा, इसमें खाना बना रही हूँ, दाल चावल चढ़ा दी हूँ, हो रहा है धीरे धीरे। और आर्यन है नहीं तो मुझसे पानी भी घर में पीने वाला नहीं था, तो बिस्लरी में इधर 5 लीटर के डब्बे में भर के लेके आई हूँ। तो खाना बना रही हूँ गाइस। और इधर आर्य इधर बैठा हुआ है। तो हवन में अगर से जाऊँगी तो फिर वीडियो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी गाइस, क्योंकि मुझे बहुत, मैं बोली थी कि जाऊँगी। अभी जो जिससे बोली थी वो अभी क्या कर रही है, अभी मुझसे बात नहीं हुआ है। और 10 बजे से हवन था, अभी तक तो स्टार्ट हवन नहीं हुआ है। आर्यन होता तो दिखवाती, आर्यन गया है प्रैक्टिस करने के लिए अपना। तो गाइस आप लोग क्या कमेंट कर रहे थे कि मैं व्यूज़ और क्या व्यूज़ के लिए मैं गांव गई थी, नहीं तो मैं जाती नहीं। तो व्यूज़ के लिए क्यों गांव जाऊंगी गाइस? मेरे घर पे शादी थी तो मैं व्यूज़ के लिए क्यों जाऊंगी? ये तो हमारा मतलब काम है, वीडियो बनाती हूँ तो व्यूज़ तो आप लोग का प्यार ही तो अच्छा लगता है। अच्छी बात है कि हमने व्यूज़ के लिए काम गई। और आप लोग बोले दुल्हन को कुछ दी नहीं, मुंह दिखाई में, केवल ऐसे। तो गाइस आप लोग को पता है कि मैंने दुल्हन को कुछ मुंह दिखाई में नहीं दिया। हमारे पास जो था मैंने दिया। उस समय हमारे चाची का तबीयत इतना ख़राब हो गया था, आप लोग को क्या पता है कि मेरी चाची इतना एडमी मतलब एकदम आँख बंद हो गया था, उनको एकदम होश नहीं था। जैसे इंसान को एकदम होश नहीं रहता है, केवल शरीर उनका ऐसा था। सब लोग इतने टेंशन में आ गए थे। तो हमने कुछ ब्लॉग नहीं शूट किया गैस, हमने कुछ चिन्ह तो नहीं दी हूँ, मुंह दिखाई में कैश दी हूँ, जो रहता है लिफाफे में करके। हमने जो हमारे पास था, हमारे मतलब जो हमारे पास था मैंने उनको दे दिया। और ये बात नहीं है कि मैंने दिया नहीं, और मैंने वीडियो भी नहीं शूट किया। उस समय चाची का तबीयत हमारा खराब, मैं तो चाची को खुद हॉस्पिटल लेके गई थी अपने। और पूरा दोपहर सुबह से लेके गई थी तो दोपहर तक वही हॉस्पिटल में थी। फिर चाची को जब मेरे होश आया, हॉस्पिटल को 2-3 घंटे के बाद जब होश आया तो उनसे बात की। उनको अपने हाथों से मैंने चाय और ब्रेड खिलाई थी चाची को। लेकिन हमने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो जब चाची आई तो मुझे जिस दिन हमारा टिकट था उसके एक दिन पहले मैं गई, दुल्हन को जो भी देना था दुल्हन के हाथ में नहीं दी थी गाइस, क्योंकि आप लोग को पता है कि दुल्हन आती है, लेकिन अरे हमारे घर में जो बड़े रहते हैं
उनकी जानकारी में ही कुछ इंसान देता है। तो मैंने चाची की लड़की के हाथ में मैंने दे दिया। मैं बोली अरे ये चलो मेरे तरफ से ये है, बोली ठीक है। उस समय सिचुएशन कुछ ऐसा था, किसी ने ब्लॉग नहीं शूट किया, क्या दिए हैं क्या नहीं दिए हैं। तो गाइस ये हम लोग का आपस का मामला है कि हमने क्या दिया है क्या नहीं दिया, बस लिफाफा करके दी थी मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं खाली हाथ आई हूँ या दुल्हन को कुछ दी नहीं हूँ। तो आप लोग बगैर जाने सुने कुछ भी कमेंट कर देते हैं और ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आलोक चेयर फेस करो, क्या कर रहे थे आप कि इन लोग को बच्चे की पढ़ाई का कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई को लेके। क्यों नहीं पढ़ाई को लेके टेंशन है गाइस? 1 साल तो बच्चे पढ़ते ही हैं। अगर से 1 साल में कहीं 2-4 दिन के लिए कुछ फंक्शन हुआ, कहीं चले गए तो इतने में कुछ नहीं होगा। क्लासेस भी लगाई हूँ, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। जो लोग मुंबई से हैं उनको पता है कि दिवाली तक ही मुंबई में पढ़ाई होती है। दिवाली के बाद इतना छुट्टी पड़ता है कि पूछो मत। अभी दिवाली के बाद 18-20 दिन का छुट्टी था, फिर उसके बाद अभी देखो क्रिसमस का 1 हफ्ते से छुट्टी चल रहा है गाइस। कहीं छुट्टी नहीं होगा लेकिन मुंबई में क्रिसमस का 1 हफ्ते से छुट्टी चल रहा है। सब बच्चे घर पे हैं और किसी का तो 15 दिन से ही छुट्टी चल रहा है। कितने दिन, अब 2 तारीख को सारे बच्चे का स्कूल खुलेगा, आरव का भी खुलेगा, आर्यन का तो फिलहाल स्कूल खुला था। आर्यन आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि आर्यन स्कूल जाते हैं, क्लासेस भी जाते हैं। 7 बजे आते हैं गाइस, 3 बजे जाते हैं, 7 बजे क्लासेस से आते हैं। तो कवर करने वाले रहते हैं बच्चे कवर। अब फंक्शन कितने दिन का रहेगा? 2 दिन का फंक्शन रहेगा, 1 दिन जाना 1 दिन आना, मतलब 4 दिन के अंदर आना और जाना सब कुछ हो जाता है। उसी में संडे और सैटरडे पड़ जाता है, तो वो भी तो हमारा वीकली छुट्टी हॉलीडे रहता है। तो ऐसा नहीं है हम कहीं जाएंगे नहीं तो तो मेरे यहाँ कुछ कभी पड़ेगा तो मेरे यहाँ आएंगे कैसे? आप लोग को पता है कि आर्यन के पापा के जाने के बाद कुछ रिश्ते ऐसे हर रिश्ते उलझ गए हैं कि इंसान कहाँ जा सकता है? बस मायके से रिलेटेड ही जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि रिश्ते में काफ़ी त्रुटियाँ, काफ़ी दरार ही आ जाती हैं। पति के जाने के बाद ऐसा कुछ होता है, जो प्यार रिश्तों में पहले है वो प्यार अब नहीं है। ये सब जानते हैं, जिसके ऊपर बीतता है गाइस वही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। जरूरी नहीं है कि इंसान हर एक बात शेयर करे, जो शेयर करने लायक रहता है इंसान वही शेयर करता है। जरूरी नहीं है कि अपना पर्सनल जो भी लाइफ में बहुत ऊंच नीच, बहुत उतार चढ़ाव रहता है, कुछ गलत फहमियाँ रहती है, इंसान इसकी वजह से सब चीज़ें शेयर नहीं करता है। तो गाइस आ गया आज 31, आज लास्ट साल का आखिरी दिन है। आप सबको इस साल के आखिरी दिन की शुभकामनाएं और न्यू ईयर भगवान करी सबके लिए अच्छा ही हो। और क्योंकि हमारे भोलेनाथ के दिन वैसे सोमवार का दिन है, हमारे भोलेनाथ का दिन है, भगवान सबके लिए अच्छा ही करेंगे गाइस। मैं एडवांस में ही आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर बोल देती हूँ। तो यही सब बातें हैं, कुछ बातें देखिए फैमिली में जो फैमिली वाले हैं हर एक चीज़ शूट करके हर एक चीज़ उठा के नहीं डालते हैं। उस समय कंडीशन ही चाची का हमारे ऐसा था। अभी भी चाची मेरी बराबर ठीक नहीं है, उनका हमेशा जैसे कि पता नहीं क्या उनको माइंड में हो गया है। एक बचपन में चोट लगा था, उसकी वजह से उनका एकदम बीपी लो हो जाता है, क्या हो जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, खुलता नहीं। हमने तो देखा, हमें तो होश ही नहीं आता, हमें बहुत टेंशन हो गया था कि हमको कैसे ऐसे होगा। तो गाइस ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।